स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है, तो 4.1 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पे चेक वेदर द फॉलोइंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हमें क्वेश्चन चेक करना है कि हमारी जितनी भी इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या है क्वेश्चन? x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, सभी ने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी को पता होगा। क्या है a प्लस बी का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फर्स्ट में यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ही पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, a यानी कि x, b यानी कि 1। तो 2x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, x की मल्टीप्लाई होगी इस 2 से ही 3 की भी, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 6 हो गया। ये प्लस का 2x, ये प्लस का 2x आपस में कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही तो है हमारी। इसकी जो जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बी टर्म नहीं है, बट हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर आपकी कितनी होनी चाहिए? 2। तो पहला क्वेश्चन यही था कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है? यस, हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ऐसे लिखेंगे, इस माइनस 2 से पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। इस माइनस 2 से माइनस एक्स की करूँगी तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया? x। तो x का स्क्वायर माइनस 2x, शिफ्ट कीजिए x को इधर माइनस एक्स, ये इधर शिफ्ट होगा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया? x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो येस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो येस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ऐसे हम बात करते हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सभी में जो फर्स्ट के जितने भी पार्ट है सभी में हमें क्या करना है? चेक करना है कि जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो थर्ड क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे? x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या करेंगे? इस x से इस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिखूंगी x प्लस 1, फिर इस माइनस 2 से इस होल ब्रैकेट में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ भी वही करेंगे, x की x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और माइनस 1 से x प्लस 3। ठीक है, अब x की करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, 1 से करूंगी तो प्लस का x, 2 से करूंगी तो माइनस का 2x, और माइनस के 2 से करूंगी 1 को तो कितना आ जाएगा? माइनस का। सेम यहाँ पे भी करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस का 3। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इससे आगे से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं करना है सॉल्व? क्योंकि हमसे तो पूछा था चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे तो x की पावर हमें कितनी दिख रही है? 1 ही दिख रही है ना, तो ये तो लीनियर हो गई, क्वाड्रिक तो हुई नहीं। ठीक है, बाकी हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस का 2, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? 2x आ गया, और कितना आ गया? माइनस का 3। ठीक है, अब 2x प्लस एक्स, इसको मैं इस साइड लेके आई, माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? 3x माइनस 1 इक्वल टू
0। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक है? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है हमारे पास x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, सेम x की मल्टीप्लाई मैं पहले करूँगी 2x प्लस 1 से, फिर -3 की करूँगी 2x प्लस 1 से। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x यही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2 जा 6 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 5x। ये टर्म्स हम यहाँ लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 5x, ये प्लस का 5x इधर आ गया माइनस 5x, माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे? x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर आया है ना, दैट मीन्स क्या हो गया? येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली हम ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम 5th और 6th की बात करेंगे। ठीक हो गया, तो 5th क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 नहीं है, x प्लस 5 एंड x माइनस 1। क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करेंगे हम? 2x से पहले x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, फिर -1 से करेंगे x माइनस 3 की, फिर x की करेंगे x माइनस 1 से, फिर प्लस 5 की करेंगे किससे? x माइनस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2x का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x एंड माइनस माइनस प्लस का 3। सेम x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x और माइनस का 5। 2x स्क्वायर शिफ्ट कीजिए, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा इधर पे? माइनस का 7x माइनस का 7x और यहाँ कितना आएगा? प्लस का 4x। तो माइनस का 7x और ये कितना है यहाँ पे? प्लस का 4x। तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 4x। यही तो आएगा ना। देखो ये कितना आ जाएगा? -7 है, ये हो जाएगा 5 में से x क्या है तो 5x में से x क्या है तो 4 है। 4x को हम लेफ्ट साइड लेके आए तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4x। ठीक हो गया, तो कितना आएगा? +3 + 5 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? x का स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या है ये हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 2 है। अब बात करते हैं हम अपने 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन क्या है? x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था। अब यहाँ पे क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या है? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर विच इज़ द +4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा, तो यहीं से पता चल जा रहा है ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो 3x प्लस 1 ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ गया? माइनस का 4 है। तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कोई भी हमारी क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। कोई भी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। तो ये इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, इट
इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट 2 क्वेश्चनों की। ठीक हो गया, 7th और 8th, जिसमें भी हमें क्या चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब किसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, या हम 3ab स्क्वायर, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब को। बताइए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आप चाहे यहाँ से सॉल्व कीजिए चाहे यहाँ से, बात एक ही है, दोनों एक ही फॉर्मूले। ठीक है, तो मैं इस वाले को लेके चल रही हूँ। तो क्या है हमारे पास x प्लस 2 का क्यूब, तो a का क्यूब कितना होगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3a स्क्वायर, 3a कितना था x का स्क्वायर, b कितना है 2 प्लस 3a कितना है x, b कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x का क्यूब, 2x की मल्टीप्लाई -1 से करूँगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2x। सॉल्व कीजिए इसे, x का क्यूब प्लस 8, ये कितना आ रहा है हमारे पास प्लस 6x स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 4 3 जा 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर, 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। बट इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है, तो ये क्वाड्रिक ना होके क्या हो जाएगी हमारे पास क्यूबिक। तो क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के 8th वाले की। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब। अब बात करेंगे हम किसकी, a माइनस बी के होल क्यूब की। तो वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस। ठीक हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं ये वाला यूज कर रही हूँ तो इसके थ्रू आपको बताऊंगी। तो ये इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, यहाँ पे तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का क्यूब, a क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस कितना है 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b यानी कि 2 प्लस 3a यानी कि x, b मतलब 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। ये कितना था हमारा 2 था यहाँ पे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 है एक्स स्क्वायर, 4 3 जा 12 प्लस 12x प्लस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा हमारे पास 4x स्क्वायर, यहाँ क्या है तो यहाँ आके 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये है माइनस का x, ये आ जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, ये प्लस 1, ये माइनस 8, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, 6 में से 4 गया कितना आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी आ रही 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। येस इट इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप सभी को फर्स्ट के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या है पहले चेक करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, जो भी हमें सिचुएशन दी है उसको किस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है आपका, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8। क्या दे रखा है आपका, रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या गिवन है आपको, रेक्टेंगुलर प्लॉट, जिसका एरिया कितना गिवन है आपको, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। सेकंड क्या बोला है स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक हो गया। अब क्या है, हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे। तो लेट, हमने क्या कहा, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी ब्रेथ कितनी है हमारे पास, x है, तो ब्रेथ को हमने कितना ले लिया, x मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, 1 + 2 × x। यही तो होगी 1 + 2 × x। सॉरी, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। जितनी भी वैल्यू गिवन है सारे की सारे हम पुट कर लेते हैं। तो लेंथ कितना है, 5 to 8 x, सॉरी लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास, 1 + 2x, ब्रेथ कितनी गिवन है, x। तो 5 to 8 इज इक्वल्स टू, x से 1 की मल्टीप्लाई करूंगी x से ही 2x की मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ गया, 2x² आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2x² + x - 5 to 8 इक्वल्स टू 0। तो ये तो मिल गई हमें यहाँ पर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमें क्या मिल गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करने हैं यहाँ पे, इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म पढ़ रखा है ना हमने अभी, तो मिडिल टर्म के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, 2x² + x - 5 to 8। कैसे बताया था हमने, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 to 8 × 2 कितना आ जाएगा, 8 2 = 16, 2 2 = 4 और 5 और कितना आ गया, 1050। तो 1056 आया। तो 1056 के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 5 जा 2 जा 8 जा 2 2 जा 6 जा 4 जा, फिर 2 से आएगा 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा, फिर 2 3 जा 3 जा, फिर 3, फिर तो फैक्टर्स हमारे पास ये मिल गए। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1056 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 1056, और प्लस करके कितना आना चाहिए हमारे पास, x। मल्टीप्लाई करके तो कितना आना चाहिए, 1056, और प्लस करके x का मतलब हो गया 1, और ये किसका आना चाहिए, माइनस का। तो दो नंबर हम यहाँ पर से देखते हैं। ठीक हो गया, एक नंबर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 11 और 3, यानी कि 33। एक मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 33। दूसरा चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, माइनस करूँगी, -33 + 32 लिखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, प्लस का नहीं मिलेगा, माइनस का। तो मैं अगर इसको क्या कर दूँ, प्लस का 33 कर दूँ और माइनस का 32 कर दूँ, प्लस का 33 माइनस का 32 करूँगी तो 1 मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना मिल जाएगा मेरे पास, माइनस का 1056। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर दो नंबर क्या आ गए हैं यहाँ पे, 2x² फैक्टर करें, एक आ गया प्लस, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। ठीक है, एक ले लिया हमने माइनस का 32x, दूसरा क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 33x। प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 33x। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 to 8 इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, ये फैक्टर आए ना समझ में। ठीक,
अब बात करते हैं हम क्या कॉमन की, तो पहले दो में क्या कॉमन आ रहा, 2x, 2x यहाँ बचा तो यहाँ कितना बचा x बाहर आ गया, 2 से इसको डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पर को क्या कॉमन आएगा हमारे पास, प्लस का 33 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 60, तो ये कितना आ गया हमारे पास x माइनस 60, और ये कितना आ गया 2x प्लस का 2x प्लस का 33, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएंगे रूट्स में, तो x माइनस 16 किसके इक्वल हो गया 0 के, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16, एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, दूसरी अगर मैं फाइंड करूँगी तो 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है माइनस 33, x कितना आ गया माइनस 33/2। तो कोई भी प्लॉट ऐसा नहीं होगा ना जिसकी लेंथ हमारी माइनस में जाए, जिसकी ब्रेथ हमारी माइनस, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे किसको x इक्वल्स टू 16 को। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर से हमारी x थी विच इज़ द 16 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास कितनी थी 1 + 2x, तो सॉल्व कर लेते हैं 1 + 2 × 16, यानी कि लेंथ कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे 33 मीटर, लेंथ कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर से 33 मीटर, ठीक है। 16 2 × 32, 32 + 1 कितना हो गया 33 मीटर। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 36, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें क्या फाइंड करने हैं इंटीजर भी फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। तो लेट, यहाँ पर हमने लेट लिया, स्मॉलर इंटीजर को हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है। कंजुगेटिव इंटीजर है तो दूसरा क्या होगा x + 1, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है। दोनों का जो प्रोडक्ट है तो वो कितना दिया है 306, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है x × x + 1 इक्वल्स टू कितना गिवन है हमारे पास 306, तो ये कितना आ जाएगा x² + x इज इक्वल्स टू 306, तो आ गया x² + x - 306 इक्वल्स टू 0। ये तो हमने क्या फाइंड कर दिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं, यानी कि हमें ये भी बताने ये इंटीजर क्या है, तो हम क्या करेंगे x² + x - 306, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 × 306 कितना होता है 306, 306 के हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो 2 5 और कितना आ जाएगा 3, यही आएगा ना हमारे पास, ठीक है। फिर किससे करते हैं 3 से, 3 5 × 15, 3 1 × ठीक है, फिर 3 से, 3 1 × 3 7 × 21, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 70, यानी कि हमें क्या करना है दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पे तो हमें कितना मिले -306, और प्लस करने पे कितना मिल जाएगा 1, क्योंकि x का फैक्टर है, तो यानी कि x के आगे कोफिशिएंट कितना है उसका 1 है, तो दो नंबर क्या लेते हैं, तो एक मैं यहाँ पर से ले रही हूँ 17, और दूसरा 3 3 × 9, 9 2 × क्या 18, ठीक है। तो हमें प्लस का 1 चाहिए, तो बड़े नंबर को प्लस का ले लेती हूँ और छोटे नंबर को नेगेटिव, और मल्टीप्लाई करने पे भी हमें कितना मिलेगा ये 306 मिलेगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे x², ठीक है, प्लस का 18x और माइनस का 17x माइनस का 306, तो कितना आ गया x, यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले कॉमन लेंगे, तो x कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा कितना x + 18, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 17, किसका माइनस का, तो कितना आ जाएगा x + 18, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है x + 18, और बचा कितना हमारे पास x - 17, ठीक हो गया। ये इसके जीरोस निकालूंगी तो इक्वलेट कर देंगे 0 के, तो x + 18 किसके इक्वल हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -18, दूसरा क्या है x - 17 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 17, और यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज वैलिड होंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है ये इंटीजर है,
ठीक है, तो पहला हमने लिया स्मॉलर इंटीजर, कितना था हमारे पास, x था। ठीक है, स्मॉलर इंटीजर, स्मॉलर इंटीजर कितना गिवन है हमारे पास, x। ठीक है, तो पहले मैं ले लेती हूँ -18। ठीक, फिर ग्रेटर इंटीजर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो कि क्या था, x+1। तो -18+1 कितना आ गया, -17। एक तो ये आ गई, दूसरी क्या आ जाएगी हमारा सेकंड, जब हम 17 ले रहे हैं तो स्मॉलर इंटीजर, स्मॉलर इंटीजर कितना है हमारे पास, x, यानी कि कितना है 17। ग्रेटर इंटीजर कितना है हमारे पास, x+1, यानी कि 17+1 कितना आ गया हमारे पास, 18। तो एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 17 और 18। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो क्या है, जो 26 ईयर क्या है, ओल्डर है, किससे, रोहन से। फिर कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि उन दोनों का क्या होगा, एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि अब जो 3 साल बाद, यानी कि नाउ कह रहा है, वो कितना हो जा रहा है हमारा, 360 हो जा रहा है। तो हमने क्या करा, लेट हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, रोहन की एज ले लेते हैं। लेट किसकी, रोहन की एज, रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज कितनी हो गई हमारे पास, x ईयर। ठीक है, अब किसकी लेंगे हम, रोहन की मदर की एज, रोहन मदर एज, रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, कितनी बड़ी है इससे, रोहन से कितनी बड़ी है, कहा था हमने 26, तो x+26 ईयर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल बाद, यानी कि x+3। ठीक, मदर कितना हो गया, x+26+3। तो ये कितना हो जाएंगी, इनका जो प्रोडक्ट है, यही तो बोला है, दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला हुआ है, 360। क्या बोला है, 3 ईयर, दोनों का 3 ईयर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी कितना, 360। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x+3। ये कितना हो जाएगा, x+26+3, 29 = 360। ठीक है, पहले x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x+29। फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी, x+29 = 360। तो ये हो जाएगा x² + 29x + 3x + 9 3 × 27, 3 2 × 6 और 7 8। ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया, x का स्क्वायर प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32x + 87 - 360 = 0। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस 32x, सब्ट्रैक्ट कीजिए 360 से इसको, तो कितना आ जाएगा, 273 = 0। ये कितना आ गया हमारे पास, x² कितना आ गया हमारे पास, 32x - 273 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी एज भी फाइंड करनी है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना है हमारे पास, 273 = 0। 1 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी, 273 से, यही तो करेंगे ना, 273 से। 3 से जा रहा, 3 9 जा, 3 1 जा, ठीक हो गया। फिर 7 से जाता है तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा और 7 3 जा, फिर किससे जा रहा है हमारा, 13 से। ठीक है, 2 नंबर ऐसे लेने हैं हमें जिनको सॉरी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, माइनस का 273 और ऐड करके कितना आना चाहिए, प्लस का 32। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारे पास, 273 और ऐड करके कितना आना चाहिए, 32। ठीक हो गया। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर को, अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ 13 3 जा कितना होता है हमारा, 39।
39 ले लिया, ठीक है। एक नंबर हमने क्या ले लिया 39, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 7, ठीक है। तो 39 में से अगर मैं 7 माइनस करूँगी तो कितना मिलेगा हमारे पास 32 मिलेगा। तो यानी कि हमें प्लस 32 चाहिए था, तो मैंने प्लस का 39 ले लिया और माइनस का 7 ले लिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 39 माइनस 7, तो कितना आएगा हमारे पास 273, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर आ गए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या फैक्टर आए हैं 32 के हमारे पास 39x माइनस का कितना आया है 7x और माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास फैक्टर आए हैं। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो कितना आ जाएगा x प्लस 39, दोनों में कॉमन x दिख रहा है तो कॉमन क्या तो बचेगा क्या x प्लस 39। इसमें क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 7, यही, तो यहाँ कितना आ गया x हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 हो जाएगा, ठीक है, और 9 जा इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया, दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। फैक्टर निकालेंगे तो x प्लस 39 किसके इक्वल हो गया 0 के, x इक्वल्स टू माइनस कितना आ गया 39, ठीक। दूसरा क्या हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7। तो किसी की भी एज नेगेटिव नहीं होती ना, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि किसी की भी एज क्या नहीं होती हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम किसको लेंगे x इक्वल्स टू 7। तो दैट मीन जो रोहन की एज है वो कितनी थी x, तो कितना आ गया 7 ईयर, ठीक है। अब जो रोहन की किसकी मदर की एज थी, रोहन की मदर की एज क्या थी, रोहन से कितनी बड़ी थी वो 26 ईयर, तो रोहन की एज थी 7 प्लस 26, तो कितना आ जाएगा 33, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर per hour less than it would have take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train, ठीक हो गया। तो हम स्पीड ऑफ द ट्रेन ये फाइंड करना है, तो हमें पता नहीं है, तो इसी को हम क्या कर लेंगे लेट ले लेंगे। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, लेट ले लिया। डिस्टेंस कितना गिवन था 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना था हमारे पास 480 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब टाइम टेकन कितना टाइम ले रही है, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए तो क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, तो हम टाइम निकाल लें तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास यहाँ पे 480, स्पीड कितनी है हमारे पास x है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए, ठीक, अब वो क्या कर रही है स्पीड जो हो रही है उसकी कितनी हो जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जा रही है, ठीक हो गया। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब इतना लेस हो जा रहा है तो हमारी जो टाइम होगा वो कितना होगा तो टाइम टेकन इक्वल्स टू क्या ये t था, ठीक है, यहाँ पे हमने t1 ले लिया, तो ये भी डिस्टेंस अपॉन कितना होगा स्पीड होगा। डिस्टेंस कितनी है दोनों के लिए तो सेम है, लेकिन स्पीड क्या हो जा रही है 8 किलोमीटर लेस हो जा रही है। टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं दोनों को, ठीक है। तो 480 हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, तो कितना आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 8
इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया 480। ये सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 6 जा और 0 तो हो जाएगा कितना 160 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 160 इंटू 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x सॉरी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 16 8 जा कितना होता है हमारे पास 128 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमसे क्या बोला हुआ है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी निकालनी है ना, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, तो हमें क्या करना है 1280 के फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं पहले हम यहाँ पे 1280 के फैक्टर क्या आएंगे। 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 160 80 आ जाएगा, देन 40 देन 20 देन 10 देन 5 देन। ठीक हो गया, फैक्टर करके देखते हैं तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 20 आ गया, और 40 तक का लेके एक बार चेक कर लेते हैं तो जाएगा 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 और 2 जा कितना आ गया 40। यहाँ चेक करते हैं 2 2 जा 4 देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, दोनों को चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके तो कितना चाहिए माइनस 1280, मल्टीप्लाई करके माइनस 1280 चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए माइनस का 8। तो 40 में से 32 माइनस करूँगी तो कितना मिलेगा मेरे पास 8 ही तो मिलेगा ना। तो हमारे पास फैक्टर बन गए क्या 40 और 32। फैक्टर क्या बन गए हमारे पास यहाँ पर से 40 और 32। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, प्लस का 32x लिया और माइनस का कितना है 1280 है। ठीक, कॉमन क्या आ रहा है इसमें x कॉमन आ रहा है तो ये कितना आ गया x माइनस 40। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे से 32, तो ये आ जाएगा x माइनस का 40। तो कॉमन क्या है x माइनस 40, यानी कितना आ गया x प्लस 32। हमें क्या निकालने हैं ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इसको हम इक्वलेट कर देंगे किसके 0 के, इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 40। दूसरा कितना आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 32। ठीक है, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 40, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन ही तो फाइंड करनी थी हमें। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी हमारे पास x, तो आंसर कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आज जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे। कल हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 की।